अगर मनुष्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन दो बातों को छोड़ दे और भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करता रहे तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिसको मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं। रामायण में बताया गया है कि भगवान जो अकारण दयालु है, अपनी कृपा से आत्मा को मानव शरीर देते हैं। कृपा का अर्थ था कि मनुष्य को अपना कल्याण स्वयं करना चाहिए। भगवान मनुष्य का कल्याण करने के उद्देश्य से ही मानव शरीर देते हैं। इसलिए भगवान की ओर से इसे बचाने का संकल्प लिया गया है। लेकिन मनुष्य यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए को पकड़ लेता है और इससे बंध जाता है और इसे चाहत कहते हैं। गीता में जो कामना त्याग की बात कही है, उसका तात्पर्य है कि ऐसा हो जाए और ऐसा न हो जाए, ये दोनों छोड़ दें। इस तरह कामना का त्याग करने से मनुष्य का संसार के साथ संबंध नहीं रहेगा और भगवान की कृपा से, भगवान के संकल्प से इसका उद्धार ही हो जाएगा। यह निश्चित बात है, प्रभु स्वाभाविक बिना कारण कृपा करते हैं, किसी कारण से नहीं, बिनु हेतु स्नेह ही। अतः भगवान का यह संकल्प है कि मनुष्य अपना उद्धार कर ले। भगवान का संकल्प सत्य होता है, नित्य होता है और स्वतः सिद्ध होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। बस केवल एक बात है कि मनुष्य अपनी आड़ नहीं लगाए, अर्थात ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको मिटा दे, फिर इसका कल्याण स्वतः हो जाएगा। ऐसा हो जाने और ऐसा न हो जाए, इससे होता कुछ नहीं। कारण कि ऐसा हो जाए, ऐसा चाहने से क्या ऐसा हो जाता है, और ऐसा न हो जाए, ऐसा चाहने से क्या ऐसा नहीं होता। सभी भाई बहन इस पर विचार करके देखें कि जैसा हम चाहें वैसा हो जाए और जो नहीं चाहें वह नहीं हो, यह बात होती नहीं। अभी तक किसी के भी मन की बात पूरी नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी। आप लोग अपना अपना जीवन देख लें कि हमने जैसा चाहा वैसा हुआ है क्या, जो नहीं चाहा वह नहीं हुआ है क्या। आपकी उम्र भर का ऐसा अनुभव, अतः हमारे चाहने से क्या होता है। प्रभु की प्राप्ति में बाधा लगने के सिवाय कुछ नहीं होता। जिसको तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, कल्याण, उद्धार कहते हैं, केवल उसमें बाधा लगती है और कुछ नहीं होता। कहते हैं बात तो ठीक है, पर मन में ऐसी कामना हो जाती है, क्या करें। इसमें एक बात बताते हैं, जो हो जाता है वह दोषी नहीं होता, प्रत्युत जो करते हैं वह दोषी होता है। जैसे वर्षा हो जाए न हो जाए तो क्या हमें उलाहना मिलता है, क्या इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी होती है। जो स्वतः होता है उसकी हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं होती, उसका हमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता। अतः मन में ऐसा हो और ऐसा न हो, ऐसा आ भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें कि नहीं, हमें यह कामना नहीं करनी है, हमें यह बात बिल्कुल ही नहीं रखनी है। इस पर अगर आप दृढ़ता से टिक जाएं तो यह कामना मिट जाएगी। हमारे मन में तो यही बात रहनी चाहिए कि जैसा भगवान चाहे वैसा होना चाहिए और जैसा भगवान नहीं चाहे वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छे भक्त का कहना भी नहीं करते, तब वे हमारा कहना कैसे करेंगे। तो फिर कहना ही क्यों। कुछ भी नहीं चाहेंगे तो हमारी इज्जत रह जाएगी। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर उनका संदेश लेकर आए, तब भगवान ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं, देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, अतः मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इसलिए जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। जैसे आपको यह मालूम हो जाए कि ये महात्मा, ये पंडित जी कुछ नहीं चाहते, तो आपके मन में भाव होगा कि इनको कुछ दे दूं, ये हमसे कुछ ले लें। ऐसी आपकी स्वाभाविक एक रुचि होती है। ऐसे ही
जो कुछ नहीं चाहता उसका कल्याण हो जाए, ऐसी प्रभु के मन में आता है। एक संत ने कहा था, यह हमारे काम में ली हुई अनुभव की हुई बात है कि मन में पूछे तेरे को क्या चाहिए, मन से उत्तर दे कुछ नहीं, बोल क्या चाहिए, कुछ नहीं। ऐसे बार बार मन से कहो तो चाहना मिट जाएगी। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि सबकी अन्न जल की व्यवस्था अपने आप होती है। हम जी रहे हैं तो जीने की सामग्री अपने आप आएगी। फिर चाहना क्यों करें? सुख मिले और दुख ना मिले, ऐसा सब चाहते हैं, पर आज तक एक भी प्राणी ऐसा नहीं हुआ जिसको दुख न मिला हो और सुख ही सुख मिला हो। इसलिए प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दें। प्रभु जो कर रहे हैं उसमें हमारा हित भरा है, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही बंधन है। यह न रहे तो फिर प्रभु का भजन ही होगा। प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना, अपनी कोई अलग चाह न रखना ही पूजा है। अगर अपने मन में यह हो और यह न हो, ऐसा रहेगा तो पूजा में बाधा होगी। एक संत मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारी तो सदा मनचाही होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी सदा मनचाही होती हो। उनसे पूछा कि महाराज, आपकी सदा मनचाही कैसे होती है? वे बोले कि हम अपनी कोई चाहना रखते ही नहीं। हमने अपनी चाहना भगवान की चाहना में मिला दी। अब वे जो कुछ करे उसमें हमारी भी यही चाहना है, अर्थात ऐसा हो गया तो हम भी ऐसा ही चाहते हैं। अतः जो होता है वह हमारी चाहना के अनुसार ही होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।